इस वाले वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चनों को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर इसके ऊपर के क्वेश्चनों को हम समझा चुके हैं और अब हम समझने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोला है कि दिखाइए कि बिंदु 1,1, 5,2 और 9,5 संरेखीय है। ठीक है, प्रश्न ये है क्वेश्चन नंबर 5। बोला है दिखाइए कि बिंदु 1,-1, 5,2 और 9,5 संरेखीय है। अब इसको लगाते हैं। अब संरेखीय है, पहले प्रश्नों को कॉपी पे उतार लेते हैं। ठीक है, 1,-1, 5,2 और 9,5 ये है हमारा अलग अलग पॉइंट दिया है। बताना यह है कि ये संरेखीय है कि नहीं है। अब देखिए कैसे बताएंगे। संरेखीय क्या होता है पहले ये समझिए। संरेखीय बिंदु क्या होता है और एक होता है असंरेखीय बिंदु। संरेखीय बिंदु क्या होता है कि जब तीन बिंदुओं को मिलाने के बाद, ये तीन बिंदु हैं, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी है, मिलाने के बाद जब एक सीधी रेखा बन जाती है तब उसे कहते हैं संरेखीय बिंदु। और जब सीधी रेखा नहीं बनती है, जैसे कि ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तीनों को मिलाने के बाद एक सीधी रेखा नहीं बनती है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, अब कैसे साबित करेंगे कि ये तीनों बिंदुओं के जो निर्देशांक दिए गए हैं वो संरेखीय हैं? इसके लिए एक नियम है। नियम कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। यानी कि अगर हम इसको मान ला 1,-1, बीच वाले को बोल दे 5,2 और ये हमारा हो गया 9,5। ठीक है, पॉइंट नंबर वो ए बी सी। अब सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। और जब तीनों के बीच की दूरियों को हम निकाल लेंगे, फिर से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरियों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या कहा हमने? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जोड़ेंगे, ए बी निकाल देंगे और बी सी निकाल देंगे। और अगर ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी निकालने के बाद ए सी की बीच की दूरी के बराबर होता है, पूरे की दूरी के बीच के बराबर होता है, तो हम कह देंगे कि संरेखीय। तो सबसे पहले किसके बीच की दूरी? ए बी। तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या है? 1,-1। बिंदु बी के निर्देशांक क्या है? 5,2। ठीक है, x1 कितना है, y1 कितना है, x2 कितना है और y2 2 है। ए बी के बीच की दूरी डी बराबर क्या होता है फार्मूला? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इतना हो गया। x1 का मान रखिए, d बराबर x1 का मान कितना है? आप कहेंगे 1 माइनस x2 का मान कितना है? 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 1, y2 माइनस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, d बराबर 5 में से 1 निकालेंगे, -4। ठीक है, -4 का स्क्वायर 16 प्लस -2 -1 -3, -3 का स्क्वायर 9। तो डी का मान कितना आ गया? रूट में 25। डी का मान बाहर निकालेंगे तो 5 ई का ई, ये हो गया 5 ई का आई। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे ताकि सब कुछ क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब देखिए डी का मान आ गया 5 इकाई। ये डी का मान किसका मान है? ए बी का। डी का मान ए बी का मान है। ठीक है, अब हम बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो बीसी के बीच की दूरी के यहाँ पे बी लिखेंगे। बी के निर्देशांक कितने हैं? 5,2 और सी के निर्देशांक कितने हैं? 9,5। अब x1 कितना है? 5, y1, x2, y2 5। क्या लिखेंगे? d बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब क्या बार बार फार्मूला लिखा? डायरेक्ट कहते हैं 5 - 9 का होल स्क्वायर, यही ना होगा।
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डी बराबर 9 में से 5 घटाएंगे माइनस 4, 4 के बाद 16 प्लस 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, बाहर निकालेंगे तो 5 इकाई। किसके बीच की दूरी है ये है हमारे BC, बी और सी, BC यानी कि इसके बीच की दूरी है। AB के बीच की दूरी कितना आया है तो आप कहेंगे 5, BC के बीच की दूरी कितना आया है तो 5। अब किसके बीच की दूरी निकालेंगे AC। अगर AC का मान इन दोनों को योगफल के बराबर है, यानी कि अगर 5 5 10, अगर AC 10 आ गया तो कह देंगे कि तीनों बिंदु आपस में क्या हैं, समरेखी हैं, अन्यथा क्या कह देंगे, असमरेखी हैं। पन्ना पलट लेते हैं, C के निर्देशांक और यहाँ पे A के निर्देशांक लिख लेंगे। कितने कितने हैं, C के हैं 9,5 और 1,-1, 9,5 और 1,-1, ठीक है। x1 का मान है 9, y1 5, x2 1, y2 -1। डी बराबर फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है। अब x1 डायरेक्ट लिखते हैं 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y1, लेकिन ये माइनस जब होगा तो प्लस हो जाएगा, सही है। डी बराबर 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, 8 का स्क्वायर 64, 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 100। अब डी बराबर बाहर निकालेंगे तो 10, ई का ई। अब देखिए ए बी का मान प्लस बी सी का मान बराबर क्या ए सी के मान के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे ए बी का मान 5 और बी सी का मान 5 और सी ए का मान अभी 10 निकाले हैं, क्या इन दोनों का योगफल 10 के बराबर है, तो कह देंगे कि हाँ ये बिंदु संरेखी है। चूंकि यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, अतः ये बिंदु संरेखी है, ठीक है। ऐसे इसको लिख देंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, दिखाइए कि बिंदु 1 4,7 0,6 4,5 और 8,6 एक समचतुर्भुज है। अब ये बताने के लिए कि ये समचतुर्भुज है कि नहीं है, आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 देखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 9 क्या बोला है, यदि दी गई आकृति समचतुर्भुज होगी तो सिद्ध करते हैं कि चारों भुजाएं बराबर हैं। तो चारों भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे और सब बराबर आ जाएंगे तो हम बता देंगे कि वो समचतुर्भुज है, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम अपने कागज बता लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पहले एक समचतुर्भुज ऐसे बना लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है समचतुर्भुज ऐसे बना लीजिए। समचतुर्भुज कैसे दिखता है एक बार बता देते हैं, हुलिया इसका। ऐसे समचतुर्भुज होता है ए बी सी डी। ए के निर्देशांक कितने हैं 4,7, 0,6, 4,5, 8,6, ठीक है। अब ये समचतुर्भुज है कि नहीं है ये बताने के लिए ये सब भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इसके लिए हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, और सब बराबर है तो कह देंगे कि समचतुर्भुज ए बी सी डी समचतुर्भुज है, ठीक है। तो पहले किसकी दूरी निकालेंगे, आप कहेंगे ए बी की दूरी है। थोड़ा और जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। अब ए बी के बीच की दूरी, ए बी है हमारा ए की तरफ, ए पे है ये और ये 4,7 एंड 0,6, x1 4, y1 7,
x2 0, y2 6। अब हम d बराबर लिखेंगे। अब फार्मूला बार बार लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, d बराबर रूट में 17 इकाई। ये आ गया आपका रूट में 17 इकाई। ठीक है। अब ए बी निकालने के बाद अब निकालेंगे बी सी, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी 0,6 और 4,5, 0,6 एंड 4, इसे क्या कहते हैं, बी सी। ठीक है। x1 0, y1 6, x2 4, y2 5। ठीक है। अब हम d बराबर फार्मूला लिखेंगे। x1 माइनस x2 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 चौको 16, 1 का स्क्वायर 1, d बराबर रूट में 17 इकाई। ठीक है। ठीक है। अब ये ए बी के बीच की दूरी रूट में 17 आया है, बी सी के बीच की दूरी रूट में 17 है। अब किसकी दूरी निकालेंगे हम, डी सी की दूरी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ठीक है। अब लिखेंगे डी सी या फिर सी डी। 4,5 एंड 8,6, x1 4, y1 5, x2 8, y2 6, d बराबर 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का, 4 8 में से 4 जाए, 4 चौको 16, 1 का 1, d बराबर रूट में। ठीक है। तो सी डी निकल गया। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे डी ए। क्या निकालेंगे, ठीक है, डी ए 8,6 और 4,7। ठीक है। x1 8, y1 6 और x2 4, y2 7। ये हो गया हमारा। ठीक है। अब d बराबर 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 8 में से 4 घटाते हैं 4, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, d बराबर 17 इकाई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिसका भी मान हम निकाल रहे हैं, चाहे वो ए बी हो, बी सी हो, सी डी हो, चाहे डी ए हो, हर का बीच की दूरी, सबके बीच की दूरी कितना आ रहा है, सबके बीच की दूरी आ रहा है करड़ी में 17। इसलिए हम कहेंगे कि चूंकि सभी के बीच की दूरी करड़ी में 17 आ रहा है, इसलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का एक नियम होता है, समचतुर्भुज, चतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। वर्ग भी होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो फिर इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन सभी कोण 90 डिग्री का होता है, स्ट्रेट लाइन रहेगा। लेकिन समचतुर्भुज के बीच की चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन सभी कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं, कुछ और होंगे। ठीक है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। बोला है कि दिखाइए कि बिंदु ए 5,-1, बी -3, तथा सी 1,6 से बना त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। अब सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें कम से कम दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये प्रश्नों को पहले कापी पे उतारते हैं। अब ये देखिए, क्वेश्चनों को हमने कापियों पे उतार लिया है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दिखाना है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं।
पहले तो हमें ए बी बी सी और सी ए के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। ए बी बी सी सी ए के बीच की दूरी, अगर दो दूरियां आपस में बराबर हैं तो कह देंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पहले किसकी दूरी निकालेंगे? ए बी की। तो ए के निर्देशांक लिख लेंगे 5 कामा -1 और -3 कामा -2। हमें पता है x1 कितना होता है 5, y1 कितना होता है -1, x2 होता है -3, y2 होता है -2। d बराबर फार्मूला लिखेंगे, d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर। देखिए 5 माइनस माइनस ये +3 का होल स्क्वायर प्लस y1 -1 +2 का होल स्क्वायर। d बराबर 5 3 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस 2 में से 1 घटाएंगे 1 का स्क्वायर 1। d बराबर 64 1 65। ये हो गया इकाई। ये किसकी दूरी है? ये है हमारे ए बी के बीच की दूरी। अब बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे बी सी। बी के निर्देशांक -3 कामा -2। सी के निर्देशांक बोलिए, हाँ 1 कामा 6। x1 का मान -3 है, y1 का मान -2 है, x2 का मान 1 है, y2 का मान 6 है। अब d बराबर फार्मूला आप भी जानते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर, जो कि बोला नहीं जाएगा बार बार, -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -6 का होल स्क्वायर। d बराबर 3 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस -6 -2 8 28 64। जोड़ेंगे 6 4 10 का 0 सिर्फ 1 6 1 7 1 8 इकाई हो गया। ये d का मान आ गया, यानी कि बी सी के बीच की दूरी निकल गई और हमने ए बी के बीच की दूरी निकाल दी। अब क्या बचा है? ए सी। अब ए सी के निर्देशांक लिख देंगे 5 कामा -1 1 कामा 6, 5 कामा -1 और 1 कामा 6। अगर आपसे कहा जाए x1 का मान x2 का मान निकालिए तो 5, y1 का मान -1, x2 का मान 1, y2 का मान 6। फार्मूला बोलिए, 5 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -6 का होल स्क्वायर। d बराबर 5 में से 1 जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर 7 7 49। d बराबर 9 6 15 के 5 हासिल 1 4 1 5 1 6 65 इकाई। अब देखिए मेरे भाई, देखना ये है कि किसकी किसके बीच की दूरी बराबर है। आप जब यहाँ देखेंगे तो d का मान करड़ी में 65 और यहाँ भी देखेंगे तो d का मान करड़ी में 65, यानी कि भुजा ए बी और भुजा ए सी दोनों आपस में बराबर है। यानी कि चूंकि भुजा ए बी तथा भुजा ए सी क्या है? आपस में बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 11 लगाने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार आपको बतलाना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि आखिर इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं, जो कि आप लोग लगा भी लिए होंगे। बोला है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु 7, -4 से 2 करड़ी में 5 इकाई दूरी पर है। इस प्रकार के कितने बिंदु हो सकते हैं? जो दूसरा वाला प्रश्न है कि इस प्रकार के कितने बिंदु हो सकते हैं, इसके बारे में हम बाद में चर्चाएं कर लेंगे कि ये क्या कह रहा है। लेकिन सबसे पहले जब बोला है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु इतने से इतना इकाई दूरी पर है, तो x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कैसे करते हैं ये पहले समझिए। x अक्ष पर कोई जब बिंदु होता है तो उसके निर्देशांक क्या क्या हो सकते हैं बताइए। x अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो उसके निर्देशांक क्या हो सकते हैं? x अक्ष क्या होता है? यहाँ पे हम एक ग्राफ खींच लेते हैं। आप मुझे बतलाइए कि x अक्ष क्या कौन है? ये है हमारा x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है और ये क्या है? हमारा y एक्सिस है। x अक्ष पे निर्देशांक क्या कह सकते हैं? x अक्ष पे निर्देशांक यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पे इधर।
तो यक्स अक्ष के निर्देशांक को हम कहते हैं यक्स कामा 0। क्यों? कहीं भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ, वो यक्स पे चला है और वाई पे नहीं चला है। अब यक्स पे अगर 5 कदम चलता तो कहते 5 कामा 0, यक्स पे 10 कदम चलता तो कहते 10 कामा 0। हमें नहीं पता है कि यक्स पे कितना चला है, इसलिए हमने यक्स कामा 0 कह दिया। कह रहा है कि यक्स कामा 0 के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो कि हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। कुल मिला जुला के मोटी मोटी बात ये है। और दूसरा निर्देशांक 7 का माइनस 4 दिया है, ये डी का मान दे दिया है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे और हम x कामा 0 हम पहले पॉइंट को मांग लेंगे, दूसरे पॉइंट को 7 का माइनस 4 लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम प्रश्न को उतारते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है। मान लीजिए ये हमारा x कामा 0 होगा। क्यों? क्योंकि x अक्ष के निर्देशांक है और ये 7 कामा क्या बोला है, माइनस 4। ये देखिए प्रश्न, और दोनों के बीच की दूरी 2 करड़ी में 5 है, और दोनों के बीच की दूरी 2 करड़ी में 5। अब हम x1 का मान बोलेंगे x, y1 का मान 0, x2 का मान 7, y2 का मान माइनस 4। d बराबर फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे हम d का मान रखेंगे 2 करड़ी में 5 बराबर x1 की जगह पे x माइनस x2 की जगह पे y1 की जगह पे 0, y2 की जगह पे माइनस, जब आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए 2 करड़ी में 5 बराबर, क्या x में से 7 घटा सकते हैं? नहीं। 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करेंगे, हम रूट बिना हटाए इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों को क्या करना पड़ेगा, वर्ग। क्या बोलेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों के पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 करड़ी में 5 का होल स्क्वायर बराबर, इधर के रूट खत्म हो जाएंगे, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 16। इसका जब 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 पचे 20 होता है। इसका जब 2 बार गुणा करेंगे 2 करड़ी में 5, 2 करड़ी में 5 तो 2 दूनी 4 और ये दोनों मिलकर के 5, 4 पचे 20 बराबर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 16। यहाँ पे 20 है, x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7 सते 49 माइनस 2 सते 14x प्लस 16। सबको उधर भेज दीजिए, इधर 0 बच जाएगा। x स्क्वायर 49 में 16 जोड़ लीजिए, 9 6 15 के, 9 6 15 के 5 80 लेख 4 1 5 1 6 65 माइनस 14x, ये माइनस 20, ये इसको ट्रांसफ़र करिए तो क्या हो जाएगा 0 बराबर, इसको हम x स्क्वायर माइनस 14x 65 में से 20 घटा देंगे, 65 में से 20 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 45, 46 20 60 5 65। ठीक है। अब इसको फैक्टर कर देंगे। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 बराबर 0। 9 5 14 और 9 5 45, ये मिल जाएगा 2 अंक। तो x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5 x प्लस 45 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 9x, सॉरी ये माइनस रहेगा, बाहर माइनस है, 5x प्लस 45 बराबर, x कॉमन लेंगे x माइनस 9, 5 कॉमन लेंगे x माइनस 9 बराबर 0। x माइनस 9 पहले कोष्ठक में, x माइनस 5 दूसरे कोष्ठक में बराबर 0। x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर 9, x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। अब x के कितने वैल्यूज़ आए, x के कितने वैल्यूज़ आए, 2, एक 9 है और एक 5 है। हमने निर्देशांक क्या माने थे, हमने x कामा 0 माना था। आपको फिर समझाना चाहेंगे कि x कामा निर्देशांक x कामा 0 क्यों माने, हम 0 कामा x क्यों नहीं माने। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ये x एक्सिस पे स्थित है, इस पे है, और इस पे कोई भी पॉइंट रहेगा, इस पे कोई रहेगा। जैसे हम बोले कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, हम बोले कि इस पॉइंट का नाम बोलिए, क्या बोलेंगे,
इस पॉइंट का नाम बोलिए, क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे 5,0, लेकिन हमको 5,0 नहीं दिया, हमने वो बोला कि उसी पे है, कहाँ है ये नहीं पता है। तो हमने कहा हमको क्या पता कहाँ है, हम कह देंगे x,0 हो जाएगा। अब x के मान निकालेंगे। अब आप देख रहे हैं कि x के मान 9 और 5 आ गए। इसके दो आंसर आएंगे, पहला 5,0, x की जगह पे 5 रख देंगे, और दूसरा आंसर x की जगह पे 9 रख देंगे, 9,0। दिस इज द ट्रू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, एक और समदुरस्त का क्वेश्चन है, उसको भी समझेंगे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 तो आसान है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 d का मान दिया है, यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, बोला है कि बिंदु P इतना दिया है, B का कोई बिंदु P बिंदुओं इतना और इतना के से समदूरस्थ है। यहाँ पे जो समदूरस्थ शब्द का प्रयोग किया वहाँ पे समझना पड़ेगा। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी स्थिर करने वाला। ये कापियों पे अगर हम समझाना चाहें आपको, तो यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दिया, बीच में हमने एक पॉइंट बना दिया, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट P। समदूरस्थ क्या होता है? जैसे किसी ने कहा कि यदि कोई बिंदु P बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है, बिंदु P इन दोनों से समदूरस्थ कब कहलाएगा, ये अगर आपको समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि AP के बीच की दूरी कितनी है और PB के बीच की दूरी कितनी है। अगर दोनों के बीच की दूरियां बराबर हैं, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है 7 और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है 7, दोनों दूरियां बराबर है, तो कह देंगे कि P समदूरस्थ है, समान दूरी पे है। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक लड़का खड़ा है, यहाँ पर भी कोई लड़का खड़ा है, और ये है कोई दुकान। अब दुकान से इस लड़के के बीच की दूरी, ये है दुकान, और दुकान से इस लड़के के बीच की दूरी अगर बराबर है तो दुकान समदूरस्थ है। दोनों बच्चों, ये है हमारा मान लीजिए कि चीकू और ये हमारा है पीकू। अगर चीकू और पीकू से दुकान, ये जो शॉप है आपका, समान दूरी पे है, तो कह देंगे कि ये समदूरस्थ है। हम आपके जहन में समदूरस्थ बैठाना चाहते हैं, ताकि समदूरस्थ एक नया शब्द जब बच्चों के जहन में आता है तो बच्चे समझ नहीं पाते। तो समदूरस्थ का मतलब समान दूरी रखने वाला। अब सवालों को इस तरफ समझते हैं, आप चीकू और पीकू की तरफ मत उलझ जाइए, सवाल समझना ज़्यादा ज़रूरी है, गौर फरमाएंगे। यदि कोई बिंदु P है, बिंदुओं 7,-5 B 9,-1 से समदूरस्थ है, यानी कि पहले ही बोल दिया कि वो समान दूरी पे स्थित है, तो फिर करना क्या है? तथा उसके भुज और कोटि समान है। क्या आप भुज और कोटि जानते हैं? भुज कोटि नहीं जानते हैं। भुज कोटि क्या होता है आपको पहले पता होगा, नहीं पता तो हम बता देते हैं। ये है 4,5, ये हमारा भुज है, भुजा नहीं, भुज। और दूसरा वाला हमारा कोटि है, रोटी नहीं कोटि। तो द फर्स्ट वैल्यू इज भुज एंड द सेकेंड वैल्यू इज कोटि। बोला है कि दोनों भुज और कोटि आपस में समान हैं, बराबर हैं। मतलब क्या है कि अगर x 5 है तो y भी 5 है, अगर x 10 है तो y भी 10, तभी तो बराबर होंगे। अगर 5 रहेगा ये 6 रहेगा तो बराबर होंगे? नहीं बराबर होंगे। ये 10 रहेगा ये 20 रहेगा, बराबर होंगे? आपको 5 रुपये दिए, आपको 10 रुपये दिए, बराबर पैसा दिए? नहीं बराबर पैसा दिए, बराबर नहीं है। इसने कहा भुज और कोटि क्या है आपस में? बराबर है। तो हम भुज और कोटि को बराबर मान लेंगे, यानी कि x, x मान लेंगे, या फिर y, y मान लेंगे। पहले सवालों को एक रूप, एक आकार देते हैं, ठीक है। अब पहले क्वेश्चनों को ऐसे बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9, और ये अंतिम प्रश्न है आज का, और इसको पढ़ा करके वीडियो ख़त्म कर देंगे। फिर अगले वाले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक और नए टॉपिक के क्वेश्चनों के साथ। बंद नहीं किए अभी क्वेश्चन लगाना, इसको देख के जाना है। ये बिंदु A है, ये B है। A के निर्देशांक आप क्वेश्चन किताबों में पढ़ेंगे, -7, -5 है। B के निर्देशांक का -9, -1, ठीक है। ये हमारा P है। कह रहा है कि भुज और कोटि बराबर है, तो इसको x, x मान लीजिए। क्यों? क्योंकि बराबर है। हम 1 और 2 नहीं मानते हैं गणित में। हम किसी भी अंक, किसी भी चीज़ को हम 1, 2, 3 नहीं मान सकते। हम x मानते हैं, हम y मानते हैं, हम z मानते हैं। 1, 2, 3 नहीं मान सकते, वरना वो सवाल के वैल्यूज़ बदल जाएंगे। x में से घटा नहीं सकते, 5 मान लेंगे तो 5 में से घटा सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए बोला है कि P AB से समदूरस्थ है, मतलब कि AP के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो पहले AP के बीच की दूरी बराबर है PB के बीच की दूरी, यहीं से इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। अगर हम x1 का मान पूछे तो आप क्या -7 कह देंगे, y1 का मान क्या -5 कह देंगे। अगर हम आप लोगों से पूछे x2 का मान क्या -9 कह देंगे, y2 का मान -1 कह देंगे। ठीक है, एक मिनट, AP के बीच की दूरी ये समझना पड़ेगा। अगर हम AP के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2, और फिर से जब हम PB के बीच की दूरी निकालेंगे तो फिर यही मान x1 का और यही मान x2 का, और ये हमारा x2 का मान -9, अरे y2 का मान -1 हो जाएगा। पहले इन दोनों को निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, इन दोनों को निकालेंगे x1 y1 x2 y2, तो ये कम्बिनेशन समझना पड़ेगा। AP के बीच की दूरी का फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है -7, माइनस x2 कितना है x का होल स्क्वायर, प्लस y1 -5 माइनस y2 x का होल स्क्वायर बराबर AP निकल गया। अब PB निकालना, PB प्लस देखिए इसको छोड़ दीजिए, इसको ढक ले रहे हैं। PB देखिए ये x1 है, x1 कितना है, ये 1 नहीं है, ये कामा लगाए हैं, x माइनस माइनस प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 कितना है x माइनस y2 कितना है -1, माइनस आएगा तो +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए मसला क्या है कि दोनों तरफ रूट आ गया है। जब दोनों तरफ रूट आ जाएं, जब तक रूट हटेगा नहीं, सवाल को आगे लगाया नहीं जा सकता। कह देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे रूट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, हट जाता है। तो -7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए -7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस x का होल स्क्वायर हटाइए। अब इसमें समझना पड़ेगा। अब इसमें से हम माइनस को कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि एक फार्मूले के रूप में नहीं दिख रहा है, ये तो a माइनस बी नहीं दिख रहा है, a प्लस बी नहीं दिख, समझ में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर भी एक माइनस दे दिया है ना। अब इसमें से माइनस कॉमन करते हैं, और जब माइनस कॉमन करते हैं, माइनस जब बाहर निकलता है तो ये स्क्वायर है, माइनस एक बार बाहर नहीं निकलता, 2 बार निकलता है, और जब माइनस बाहर 2 बार निकलता है तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में से माइनस कॉमन ले रहे हैं। अगर बिना स्क्वायर में से माइनस कॉमन लेते तो माइनस रहता, लेकिन अगर स्क्वायर के अंदर कोष्टकों में से माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर प्लस हो जाता है, फिर अंदर 7 प्लस x का होल स्क्वायर बचता है। और ठीक वैसे इसमें भी है, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस बाहर निकलेगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 5 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला याद है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस आंसर आने वाला है b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 5 5, अरे ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर। अब इस पे बात करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अब इस पे बात करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर से इधर का x स्क्वायर कट गया, ठीक है, x स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, क्या क्या बचा, 7 का स्क्वायर बोलिए, 7 का स्क्वायर 7 7 49 प्लस 2 7 14x प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 5 10x बराबर 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 9 18x प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। ठीक है, सब लोगों को एक तरफ कर, सबको बुलाइए भाई, दावत दीजिए सबको।
49 प्लस 14x प्लस 25 प्लस 10x सबको बुलाएंगे, -81 माइनस 18x माइनस 1 माइनस 2x बराबर 0। सब लोग इधर आ गए ना। अब 49 में 25 रुपये जोड़ दीजिए। 49 में 25 रुपये जोड़ेंगे तो 50 समझ लीजिए। 50 50 25 75, 75 में से 1 घटा देंगे 74, ठीक है। 74 प्लस ये 49 जोड़े हैं, 25 जोड़े हैं, 14x और 10x, कितना x? 14x और 10x 24x, ये भी हो गया, ये भी हो गया। -81 और -1 -82, ठीक है। -18 -2 -20x बराबर 0। अब देखिए 82 में से घटाएंगे 74, 12 में से 4 जाएगा 8, 7 में 7 जाएगा 0 -8, और 24 में से 20 जाएगा तो +4x बराबर 0। 8 भेजिए उधर, 4x 8 उधर जाएगा तो +8, x बराबर 8 में 4 से भाग देंगे तो 2। x के निर्देशांक कितने हो गए? 2। उसने बोला है प्रश्न में कि बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P के निर्देशांक कितने माने हैं हमने? P का निर्देशांक हम माने हैं x, x, तो P का निर्देशांक हो जाएगा, x का मान 2 आया है तो 2, 2, और इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।